गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट और कांग्रेस के अन्य बागियों को राहत देते हुए मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष से कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता नोटिस पर कार्यवाही 24 जुलाई तक टालने का आग्रह किया। अदालत शुक्रवार को सचिन पायलट और 18 बागी विधायकों की याचिका पर उपयुक्त आदेश जारी करेगी। इस बीच राजस्थान में जारी राजनीतिक रस्साकसी के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में शक्ति परीक्षण की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने मंगलवार को विधायक दल की बैठक की और विश्वास जताया कि मौजूदा राजनीतिक संग्राम में जीत होगी और राज्य सरकार 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेगी। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के आग्रह पर विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस के 19 विधायकों को जारी अयोग्यता की नोटिस पर कार्यवाही अब 24 जुलाई की शाम तक स्थगित करने का फैसला किया है। विधानसभा सचिवालय ने इस आशय का बयान जारी किया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए जारी व्हिप का उल्लंघन करने के लिए जोशी ने सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को नोटिस जारी किया था। राजस्थान में जारी राजनीतिक रस्साकसी के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को विश्वास जताया कि मौजूदा राजनीतिक संग्राम में जीत हमारी ही होगी क्योंकि सत्य हमारे साथ है, और दावा किया कि राज्य सरकार 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेगी। गहलोत ने विधानसभा में शक्ति परीक्षण की तैयारियों के सिलसिले में मंगलवार को विधायक दल की बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने समर्थन का वादा करने वाले निर्दलीय भारतीय ट्राइबल पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों का धन्यवाद किया। अफगानिस्तान में प्रताड़ित किए जा रहे हिंदुओं और सिखों को भारत तो वापस लाए जाने की तैयारी की जा रही है। विदेश एवं गृह मंत्रालय ऐसे 700 लोगों को वापस लाने के लिए जरूरी प्रक्रिया करने में जुटे हैं। इन सभी को भारत में शरण दी जाएगी। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इन लोगों को दिल्ली में बसाने की योजना है। फिलहाल इन सभी को लंबी अवधि का वीजा दिया जाएगा। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक अफगानिस्तान में पिछले कुछ वक्त में हिंदुओं और सिखों के साथ उत्पीड़न की कई घटनाएं हुई हैं। पिछले कुछ महीनों में अफगानिस्तान में सिख नेताओं और हिंदू मूल के नेताओं को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम NDAA में संशोधन का आम राय से पारित कर दिया है, जिसमें गलवान घाटी में भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता और दक्षिण चीन सागर जैसे विवादित क्षेत्रों में तथा आसपास में चीन की बढ़ती क्षेत्रीय दबंगई पर निशाना साधा गया है। भारतीय अमेरिकी सांसद MB बेरा के साथ मिलकर कांग्रेस सदस्य स्टीव सैबेट ने NDAA संशोधन सोमवार को पेश किया। इसमें कहा गया है कि भारत और चीन को वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनाव कम करने के लिए काम करना चाहिए। दिल्ली की लगभग 1/4 यानी 23.48% आबादी कोरोना वायरस से संक्रमित होकर ठीक हो चुकी है। इनमें संक्रमण से लड़ने वाली एंटीबॉडी विकसित पाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी जीरो सर्वेक्षण में यह खुलासा किया गया। मंत्रालय ने बताया कि 27 जून से 10 जुलाई के बीच दिल्ली के सभी 11 जिलों से लिए गए 21,387 लोगों के रक्त नमूनों की जांच की गई। 8 जिलों में संक्रमण का प्रतिशत 20 से ज़्यादा था, 3 में कम पाया गया। मध्य जिले में सर्वाधिक और दक्षिण पश्चिम में सबसे कम संक्रमित मिले। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने मंगलवार को कहा कि इस साल अमरनाथ यात्रा कोरोना महामारी के हालत के कारण रद्द कर दी गई है। यात्रा पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई SASB की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता श्राइन बोर्ड के चेयरमैन उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने की। राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है, बोर्ड ने फैसला किया कि इस साल की यात्रा को जारी रखना ठीक नहीं है। ऐसे में हमें अफसोस के साथ यात्रा को रद्द करना पड़ रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। इसे गलवान घाटी में भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता और दक्षिण चीन सागर जैसे विवादित क्षेत्रों में चीन की दबंगई पर निशाना साधा गया है। साथ ही कहा गया चीन कोरोना के बहाने भारतीय क्षेत्र पर कब्जाना चाहता था। प्रतिनिधि सभा ने चीन के विस्तारवादी रवैये पर चिंता जताई है। कहा है कि LAC दक्षिण चीन सागर, सेनकाकू द्वीप जैसे विवादित क्षेत्रों में चीन की आक्रामकता गहरी चिंता के विषय हैं।
NDAA संशोधन भारतीय गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की खूनी झड़प और दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती दखलंदाजी की मुखर आलोचना करता है। राशन लेने के लिए दिल्ली वालों को अब सरकारी राशन की दुकान पर नहीं जाना होगा। दिल्ली सरकार राशन की होम डिलीवरी कराएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। कैबिनेट ने भी योजना पर मुहर लगा दी। हालांकि राशन कार्ड धारकों के पास विकल्प होगा कि वह चाहें तो दुकान पर जाकर भी राशन ले सकते हैं। दिल्ली में वर्तमान समय में करीब 19 लाख राशन कार्ड धारक हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर कोविड-19 को लेकर चीन पर पारदर्शिता नहीं बरतने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा है कि चीन चाहता तो संक्रमण को दुनिया में फैलने से रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा, हम सब एक साथ हैं और चीनी वायरस को मिलकर हराएंगे। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप ने कहा, यह चीन से शुरू हुआ, यूरोप, अमेरिका, बाकी दुनिया में फैलने से पहले इसे रोका नहीं गया। वे इसे आसानी से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दुनिया में टीकों की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड के टीके की शुरुआती सफलता के बीच बड़ा जोखिम लेकर टीके का उत्पादन शुरू कर दिया है। कंपनी के CEO एडर पूनावाला ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पूनावाला का कहना है कि कंपनी टीके के बाजार में लॉन्च करने की मंजूरी से पहले जोखिम मोल लेते हुए $20 करोड़ से वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक तैयार कर रही है। इसके लिए सरकार से मंजूरी ली जाएगी। कोरोना महामारी ने दुनिया भर में 16 करोड़ लोगों के रहने का ठिकाना छीन लिया। रिफ्यूजी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जो लोग भुखमरी, बेरोजगारी और आतंकवाद के कारण अपने घर व देश छोड़कर दूसरी जगहों पर बस गए थे, उनके पास से वह छत भी छिन गई। बिना किसी राजनीतिक सुरक्षा के जीने वाले ऐसे शरणार्थियों की मदद से सरकारों ने हाथ खींच लिए। भुखमरी का सामना कर रहे इन लोगों के वायरस की चपेट में आने की सबसे ज़्यादा खतरा है। चीन से सीमा विवाद के बीच भारत नौसेना के लड़ाकू विमान MiG-29 को अब उत्तरी क्षेत्र में तैनात करने जा रहा है। अभी तक पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर नौसेना के P-81 निगरानी विमान अक्सर उड़ान भरते दिखे थे, लेकिन अभी तक समुद्र में गरजने वाला लड़ाकू विमान MiG-29 की वायुसेना के साथ उत्तरी क्षेत्र में मोर्चा संभालेगा। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान पुस्तक के एक पाठ में संशोधन करते हुए इसमें से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी राजनीति पर पैराग्राफ को हटा दिया है और पिछले वर्ष प्रदेश के विशेष दर्जे को खत्म करने का संक्षिप्त जिक्र किया गया है। NCERT ने शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए पाठ्य पुस्तक में स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीति पाठ में संशोधन किया है। पाठ से अलगाववाद और उसके आगे को हटा दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के विषय को क्षेत्रीय आकांक्षाओं के विषय के तहत शामिल किया गया है। जापान की ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने मंगलवार को कहा कि भारत में आर्थिक गतिविधियां अभी भी कमजोर बनी हुई हैं और देश के सकल घरेलू उत्पाद में चालू वित्त वर्ष में 6.1% तक की गिरावट आने की आशंका है। नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रिजर्व बैंक अगस्त में होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर को यथावत रख सकता है, लेकिन अक्टूबर और दिसंबर में इसमें 0.25 से लेकर 0.50% की कटौती भी कर सकता है। जूम वीडियो कम्युनिकेशन ने मंगलवार को कहा कि वह भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए बेंगलुरु में एक नया प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगी और अगले कुछ वर्षों में प्रमुख पदों पर नियुक्तियां करेगी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि पूरे भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा जूम को बड़े स्तर पर अपनाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। बयान में कहा गया है कि जनवरी से अप्रैल 2020 के बीच भारत में जूम के मुफ्त उपयोगकर्ता साइन अप में 67% की वृद्धि हुई है। T20 विश्व कप के टलने से पूर्ण IPL के आयोजन की संभावना बढ़ गई है। टूर्नामेंट की संचालन परिषद अगले एक सप्ताह या 10 दिनों के अंदर बैठक कर आगे की योजना को तैयार करेगी। इसके UAE में होने की संभावना है, IPL संचालन परिषद के अध्यक्ष ब्रजेश पटेल ने जानकारी दी। यदि आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्टडी विद आस्था के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।